अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटरसिटी मोबाइल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैंने एक पोस्ट लगाई थी ये वाली। तो यहाँ पे देखें कुछ वोटिंग हुई थी। ज़्यादा लोगों ने वोट तो नहीं किया, लेकिन कुछ लोगों ने किया है। तो उन्हीं दोस्तों के नाम ये वीडियो नोकिया बेस्ट की, ठीक है। तो नोकिया बेस्ट हम पढ़ सकते थे नीचे से ऊपर, यानी बेस्ट से नोकिया बेस्ट टू। लेकिन बेस्ट टू में पहले आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरा मोटिव होता है कि आप लोगों को कुछ समझ आए, आप लोग कुछ सीख सकें, आप लोग जो नए लोग हैं वो बेहतर तरीके से काम कर सकें, ताकि उनको जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी होती हैं, वो जितना मेरा नॉलेज है उस हिसाब से वो कुछ ना कुछ सीख सकें। तो नोकिया बेस्ट को हम क्लोज़ करते हैं, नोकिया बेस्ट टू को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। मैं आपको फुल आईएमई तक सारी डिटेल बताऊंगा कि इसमें आईएमई पे कैसे वर्क करते हैं, इसमें आप रिस्टोर कैसे करना है, इसमें क्या क्या कुछ कर सकते हैं आप। एक एक चीज़ आपको बारीकी से बताऊंगा और आप उम्मीद है समझ जाएंगे। इसके बाद आपको किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से सुकून से इसमें काम कर सकते हैं, ठीक है। चाहे वो फ्यूचर फ़ोन हो, चाहे वो स्मार्टफोन हो नोकिया का। नोकिया के सारे फ़ोन इसमें फ्लैश भी होते हैं, इनलॉक भी होते हैं, आप आसानी से इसमें काम कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी इसमें मॉडल ऐड कर दिए गए हैं, इसमें तकरीबन सारे लेटेस्ट मॉडल हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले आ जाते हैं, जब नोकिया बेस्ट हमारे पर ओपन होती है तो बेस, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे मोबाइल आइडेंटिफाई होते हैं, लेकिन काफ़ी सारे नहीं भी होते, क्योंकि ये टैब ज़्यादातर एंड्रॉयड मोबाइल में वर्क करती है। एंड्रॉयड मोबाइल आपके पास जो भी होगा, आप यूँ ही कनेक्ट करेंगे ये वर्क कर जाएगी, 100% वर्क कर जाएगी। क्यों? क्योंकि काफ़ी दोस्त इसे नहीं समझ सकते। यहाँ पे देखें एनबीओ और वी जिप, ये दोनों एंड्रॉयड में और इस किस्म के जो एमटीके के फ़ोन होते हैं उनमें आ रहे हैं। यहाँ पे आप सिक्योरिटी में देखें, आप कीपैड वाले मोबाइल में ना वाईफाई का मैक एड्रेस होता है, ना ब्लूटूथ का होता है। तो ये चीज़ें इसमें, जैसे आम सादा फीचर फ़ोन की बात कर रहा हूँ, तो वो इसमें आइडेंटिफाई नहीं होती। उसके बाद हम जब कनेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे ये जो मॉडल दिए गए हैं, मॉडल तो इसमें काफ़ी सारे, अभी 1134 भी मेरे पास मौजूद है, लेकिन इसे डिटेक्ट ही नहीं करेगा ये। मैं आपको बता रहा हूँ 1134 105 नोकिया दिया गया है। सॉरी फॉर दैट, क्योंकि पास ही करीब में एक रोड गुजरता है तो शोर ज़्यादा आ रहा था। 105 है मेरे पास, 1134 ही है। मैं आपको आइडेंटिफाई करके बताता हूँ, कभी आइडेंटिफाई नहीं होने वाला इसमें। इसमें होगा ज़रूर, करके भी दिखाऊंगा और आइडेंटिफाई भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन इस टैब में नहीं वर्क करेगा। मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि इसमें कुछ मोबाइल तो होते हैं, कुछ नहीं भी होते। यहाँ पे मेरा मोबाइल कनेक्ट है, ठीक है। आपको कनेक्शन का साउंड भी आया होगा, मैं आपको डिवाइस मैनेजर में भी दिखा देता हूँ। ये मेरा मोबाइल इसमें कनेक्ट है। पोर्ट, अभी मैं मोबाइल दोबारा से कनेक्ट करता हूँ और आपको पता चल जाएगा। ये देखें, नोकिया यूएसबी सीरियल पोर्ट आई और चली गई। इसने आइडेंटिफाई करने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि ये आइडेंटिफाई नहीं करेगा। स्टॉप कर देते हैं इसे। इसमें एन बी ओ, उसके बाद डब्ल्यू जिप वाले जो होते हैं, जिनमें ये फॉर्मवेयर आ रहे हैं, उनको ये डिटेक्ट कर लेता है, उसमें सारा काम करता है। ये हमारे इसमें कुछ टैब हैं, उनके बारे में मैं आपको डिटेल ज़रूर फ्राहम करूँगा, क्योंकि मेन चीज़ें वही हैं। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले सर्विसेज में रीस्टोर फैक्ट्री डाटा, हम यहाँ से मोबाइल इनलॉक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम मॉडल सेलेक्ट, ये आईएमई की टैब है, ठीक है। यहाँ से हम इनको सेलेक्ट करके आईएमई माइक एड्रेस या कुछ भी अगर ख़राब हो गया हो जैसा कि, तो हम कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, ना कि चेंज करना अनलीगल है, तो आप चेंज की तरफ ना आ जाएं। यहाँ से हम फ्लैश राइट कर सकते हैं। अब यहाँ पे सेव यूज़र डेटा का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई यूज़र आता है, वो कहता है कि मैंने इनलॉक करवाना है लेकिन मेरा डेटा नहीं जाना चाहिए, तो आप यहाँ से इसका यूज़र डेटा सेव कर सकते हैं। उसके बाद आप राइट फ्लैश भी कर दें, आप फॉर्मवेयर राइट कर देंगे, लेकिन इसका डाटा नहीं जाएगा। मेन हमारी टैब है ये वाली, स्मार्टफोन। एमटीके के जो स्मार्टफोन आ रहे हैं उनको आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। स्पेशल लॉक का मतलब ये है कि अगर उन पर कोई किसी किस्म का लॉक लगा हुआ है,
कोई सिम नहीं चला रहे, कोई इस किस्म का मसला है, आप कर सकते हैं, IME रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ से आप IME उसकी ओरिजिनल IME डालें, उसके बाद रिपेयर पे क्लिक कर दें, IME आपके पास रिपेयर होके आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है, इसमें भी ये सेव यूज़र का आ जाता है, सेव यूज़र कर सकते हैं, सेम वही चीज़ है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको नज़र आ रही होगी, मैं आपको तफसील से दिखाऊंगा, ये वाली चीज़। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपने इसको बहुत ही गौर से समझना है। लेकिन यहाँ पे ये हाइड है, यहाँ पे ये हाईलाइट नहीं है, हाइड है, मतलब हम इसको क्लिक नहीं कर सकते, इस पर काम नहीं कर सकते। काम कर सकते हैं लेकिन ये हमारे लिए इस टैब में नहीं है। ठीक है, नोकिया बेस्ट वालों ने दी है लेकिन इसमें ये वर्क नहीं करती। इसका मेन जो मुद्दा है वो आगे चल के आएगा, मैं उसमें बताऊंगा। आगे हमारे पास इसी में कुछ क्वालकॉम के फ़ोन आ जाते हैं, वो भी सेम यही मेथड है, आप IME रिपेयर कर सकते हैं, सब कुछ वही है, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, फार्मवेयर राइट कर सकते हैं। लेकिन ये तभी होगा जब आप इसको फार्मवेयर देंगे, चाहे आपने कुछ भी करना है, आप फार्मवेयर देंगे तभी जाके ये काम करेगा। अच्छा, अब हमारे पास आ गया फ्यूचर फ़ोन, नोकिया MT के फ्यूचर फ़ोन। ये हमारी मेन टैब है, इसमें हम फ्यूचर फ़ोन जैसे हमारे पास जितने भी आप फ्यूचर फ़ोन नोकिया के चल रहे हैं वो हम इसमें लॉक करते हैं, सारा वर्क इसी में होगा। तो इस टैब को आपने बेहतरीन तरीके से समझ लेना है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है आइडेंटिफाई। मैं आइडेंटिफाई कंप्लीट नहीं करूँगा, आपको जस्ट आइडेंटिफाई करके बताता हूँ। मैंने मोबाइल कनेक्ट कर दिया, ठीक है, मैंने कोई मॉडल सेलेक्ट नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, मुझे पता था क्योंकि इसमें इसका फ्यूचर फ़ोन है, MTK का है, तो इसमें डन हो गया। ठीक है, बाकी मैं मज़ीद रीड नहीं करूँगा। यहाँ पे देखें, डिवाइस सिक्योरिटी एरिया डैमेज, राइट RPL बैकअप इफ़ इट एग्जिस्ट। अगर आपके पास इसका डाटा इसका RPL का डाटा मौजूद है तो आप इस पर राइट करके इसे ठीक कर सकते हैं। ये इसलिए बता रहा है क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा एक वीडियो बना रहा था, उसके लिए मैं वर्क कर रहा था, तो उसके दौरान ये इसका डैमेज हो गया। खैर मेरे पास इसका बैकअप है, मैं इसको रिकवर कर लूँगा, वो टेंशन नहीं है। लेकिन वो चीज़ आपने ज़रूर समझनी है, वो चीज़ आ चुकी है। यहाँ पे आपको बैकअप नज़र आ रहा है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ से रीसेट फैक्ट्री डाटा कर सकते हैं। इसको पहले ये वाली चीज़ें क्लियर कर लेते हैं, फिर उस टैब पे जाएंगे। जब हमारे पास कोड लगा होगा तो मोबाइल सारा कोड सब कुछ वेब कर देगा। ठीक है, हर चीज़ इसकी बिल्कुल साफ़ करके हमें मोबाइल जैसे हमारा फैक्ट्री रीसेट होता है उस तरह हमें मिल जाएगा। कोई भी कोड नहीं होगा, 1 2 3 4 5 जनरल कोड होगा। तो यहाँ पे अभी देखें बूट डन हुआ है, अभी इसने फॉर्मेट कर दिया एड्रेस। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मेटिंग एड्रेस है मेरे मोबाइल का, इसने फॉर्मेट किया, ओके कर दिया कि ये आपका मोबाइल फॉर्मेट हो चुका है। यहाँ से हम मॉडल सेलेक्ट कर लेते हैं। मेरे पास 1134 था, मैंने सेलेक्ट नहीं किया, नोकिया 105 ही है। तो यहाँ पे हम फार्मवेयर अगर राइट कर रहे हैं, ये VPL फाइल लेता है। ठीक है, जो हमारे अभी TARM 1134 1110 ये आ रहे हैं, ये WPL फाइल लेते हैं, VPL फाइल लेते हैं। तो हमने यहाँ से जाके VPL फाइल सेलेक्ट कर लेनी है और VPL सेलेक्ट करने के बाद हम जाके इसमें वर्क कर सकते हैं। अभी ये मेरे पास VPL फाइल मौजूद है। हालांकि इसमें मैं आपको दिखाऊं तो इसमें काफ़ी सारी फ़ाइलें मौजूद होंगी, लेकिन अगर आपके पास VPL फाइल मौजूद नहीं होगी तो ये आपको कुछ नहीं दिखाएगा। यहाँ पे मेरा पता नहीं किधर पड़ा है यार, न्यू फोल्डर है, ये वाला पड़ा है, तो सॉरी ये भी नहीं है। F4 ये 110 पड़ा है, उसके बाद ये पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये काफ़ी सारी फाइलें हैं इसमें, लेकिन ये VPL फाइल सेलेक्ट करेगा। जैसे हमारे पास MTK में स्केटर फाइल होती है, यहाँ पे VPL फाइल होती है, उसमें सारी फाइल ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाती हैं। तो आपको ये नहीं करना कि यार एक ही फ़ाइल सेलेक्ट हुई है, ये सारी फ़ाइल सेलेक्ट हो जाती हैं। जैसे मैंने यहाँ से आके VPL फाइल सेलेक्ट की, ये इस फॉर्मवेयर को आइडेंटिफाई किया इसने, और उसके बाद यहाँ पे मैंने फैक्ट्री रीसेट और इस पर क्लिक करके राइट कर दिया, तो ये फैक्ट्री रीसेट कर। अब इसी में फैक्ट्री रीसेट में एक और चीज़ आती है, लैंग्वेज पैक। अगर आपके पास कोई बंदा आता है, उसने कहा है कि मेरे पास मोबाइल में एक प्रॉब्लम है कि मेरा जो मोबाइल है
उसमें उर्दू नहीं है या उसमें हिंदी नहीं है या किसी किस्म की कोई और लैंग्वेज नहीं है और मैं वो लैंग्वेज इसमें चाहता हूँ, तो आपने ये नहीं कहना कि जी ये तो हो ही नहीं सकता या ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है भाई। आपने उस फ़ाइल डाउनलोड करनी है जिसमें आपने लिखना है उस लैंग्वेज का नाम कि ये वाली लैंग्वेज वाली मुझे फ़ाइल चाहिए। जब वो फ़ाइल आपको आ जाए आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद आपने लैंग्वेज पैक ओनली पे क्लिक करके राइट फॉर्मवेयर कर देना है। ठीक है, आपका कभी भी कॉन्टैक्ट सर्विस पे नहीं जाएगा। अगर आप ये नहीं करते लैंग्वेज पैक ओनली और आप राइट कर देते हैं, आपका मोबाइल फ़ौरन से ही कॉन्टैक्ट सर्विस पे चला जाएगा और फिर आपको बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ेगी। अब बात आ जाती है कि हमारा मोबाइल कॉन्टैक्ट सर्विस पे क्यों जाता है, उसकी रीज़न क्या है। जब हम कोई भी और फॉर्मवेयर राइट करते हैं तो उस वजह से हमारा मोबाइल चला जाता है। यहाँ पे आपको एक छोटा सा कोड नज़र आ रहा होगा, RM1134 है और यहाँ पे 059X093 ये वाला कोड नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखें 059X5 और यहाँ से कोड होना चेंज होना शुरू, जबकि मेरे मोबाइल पे जो कवर लगा हुआ है उस पे जो कोड लिखा हुआ है ये दोनों कोड डिफरेंट हैं। ये दोनों प्रोडक्ट कोड डिफरेंट हैं। ये प्रोडक्ट कोड वो कोड होता है जिसकी वजह से हमारा मोबाइल अगर कॉन्टैक्ट सर्विस पे चला जाए तो हम उसका ओरिजिनल सॉफ्टवेयर फाइंड करके ओरिजिनल इनकी साइट से हम राइट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें इस पे जो लिखा हुआ है वो 093 लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे है 5P7 जो हमने रीड किया है, जो हमारे बोर्ड के ऊपर है कोड है। तो बाज़ औक़ात मसला हो जाता है कि हमने बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्मवेयर राइट किया होता है लेकिन कॉन्टैक्ट सर्विस आ रहा होता है प्रॉपर। तो वो इसी वजह से आ रहा होता है कि हमने जब आइडेंटिफाई करना है या हमने उसको रीड करना है तो हमने देखना है या कि आया इसमें हमारे पास बोर्ड में भी वही है या जो पीछे स्टिकर लगा होता है वो वही है या वो फेक है। बाज़ औक़ात स्टिकर चेंज हो जाते हैं, कभी कोई टेक्नीशियन के पास खोलता है, किसी और किस्म की बॉडी चढ़ा देता है, किसी और किस्म की हड्डी लगा देता है उसमें, तो इस वजह से ये चेंज भी हो सकता है। तो आपने यहाँ से देख लेना है, ठीक है, कि आपके मोबाइल का भी यही है। फिर आप फॉर्मवेयर राइट कर देंगे, कोई मसला नहीं होना, कभी कॉन्टैक्ट सर्विस पे नहीं जाना। और लैंग्वेज पैक ओनली भी करेंगे तो आपका मोबाइल पे लैंग्वेज चेंज हो जाएगी लेकिन मोबाइल स्टिल सॉफ्टवेयर उसमें काम करेगा, मोबाइल आपका डैमेज नहीं होगा या कॉन्टैक्ट सर्विस पे नहीं जाएगा। ठीक है, ये होगी लैंग्वेज की बात। अगर रीड फार्मवेयर पे जाते हैं तो हमारा मोबाइल डायरेक्टली फार्मवेयर कभी भी रीड नहीं करेगा। यहाँ पे मेरा कह रहा है कि कनेक्ट करें, आपका मोबाइल यहाँ से आएगा सीधा इस टाइप पे। जो ही आप रीड फार्मवेयर पे करेंगे ये इस टाइप पे आएगा। यहाँ से कहेगा कि आप लोकेशन सेलेक्ट करें। पहले आप लोकेशन सेलेक्ट करें कि आपको कहाँ कहाँ सेव करना है, स्मार्टफोन के लिए और फ्यूचर फ़ोन के लिए। यहाँ पे ऊपर देखें नोकिया MTK SPD फ्यूचर फ़ोन, आगे हमारे पास SPD की भी टैब आ रही है, वो भी पढ़ते हैं। यहाँ पे देखें नोकिया फ्यूचर फ़ोन SPD MTK और यहाँ पे क्वालकॉम MTK स्मार्टफोन, यहाँ पे क्वालकॉम की टैब है। वही चीज़ें सेम, इसमें कुछ नया नहीं था इसलिए मैंने इतना ज़्यादा आपको मतलब इसके बारे में नहीं बताया, क्योंकि मुझे इसमें पता है कि इसमें इतने जो फ़ोन हैं वो भी सही से वर्क कर रहे हैं लेकिन इतना कुछ ख़ास नहीं है। यहाँ पे आप समझ लेंगे सेम वही चीज़ें हैं। मेन चीज़ ये है हमारी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये तो हो जाता है कंप्लीट। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि मैं नेक्स्ट आपको समझाऊंगा और वो बहुत काम की बात है। वह है हमारी ये वाली टैब, और इसमें इस टैब में भी ये वाली सिक्योरिटी की। आपको पता है दोस्तों कि नोकिया की IME जब आपको रिपेयर करनी पड़ जाती हैं तो बड़ी मुसीबत हो जाती है। अगर नोकिया की IME रिपेयर करने में मुसीबत आ रही है तो बहुत ही आसान तरीका है, मैं आपको बताता हूँ अभी। अच्छा, तो सॉरी, यहाँ पे हमारे पास रिकवर फ़ोन बुक अब कैसे रिकवर होगी। अगर हम मोबाइल को फैक्ट्री रीसेट कर देते हैं या मोबाइल को रीसेट सेटिंग करते हैं कोड खोलने के लिए, उसके बाद हम रिकवर फ़ोन बुक पे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वेटिंग फॉर डिवाइस। हम यूँ ही उसमें केबल इंसर्ट करेंगे, ये हमारा फ़ोन बुक को रिकवर कर देगा। इसी तरह मैसेज का भी सेम है। अब आ जाती है IME की बात। यहाँ पे भी आपको IME की टैब नज़र आ जाएगी, यहाँ पे भी आ जाएगी, यहाँ पे भी आ जाएगी, लेकिन फ्यूचर फ़ोन में आपको टैब नहीं नज़र आएगी। इसका सलूशन जितने तक मैंने वर्क किया, अपना फ़ोन भी एक डैमेज किया है इसके पीछे,
बहुत ही आसान हल ढूंढा है मैंने आपको। आपके पास कोई भी मॉडल आता है, ठीक है, तो आपने, मैं ये नहीं कर रहा कि आपने कर रखना है, आप यही काम करें, लेकिन अगर कभी कभार आपको डैमेज मिल जाता है कोई फ़ोन जिसकी, तो आप उसे रिकवर कर सकते हैं। आपने क्या करना है, बैकअप SEC ये कर लेना है, और वो बैकअप कहीं जाके सेव कर लेना है, और बैकअप पे आपने एक साथ में फ़ोल्डर बनाना है, उस पर लिख देना है कि ये फ़लाँ मोबाइल का बैकअप है। उसमें एक आप टेक्स्ट फाइल ऐड कर दें कि ये फ़लाँ मोबाइल का हमने बैकअप लिया है, ठीक है। उसके बाद जब आपको रीस्टोर करना होगा, तो मैं आपको एक दफ़ा रीस्टोर करके दिखाता हूँ। रीस्टोर बैकअप पे करेंगे तो ये कह रहा है कि ये आपने रीस्टोर करना है, तो यहाँ से सेलेक्ट करें। ये मेरे पास 2 बैकअप पड़े हैं, इसी मोबाइल का मैंने बैकअप दिया है, और यहाँ से मैंने ये कर दिया। उसके बाद जो ही मैं मोबाइल कनेक्ट करूँगा, ये उस पर बैकअप राइट कर देगा, ठीक है। तो मुझे बैकअप राइट नहीं करना, मैं जस्ट आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। ये मैंने मोबाइल कनेक्ट किया, और ये बैकअप इसका ये पहले बूट करेगा, उसके बाद बैकअप राइट होना शुरू हो जाएगा। तो आपके पास अगर सिक्योरिटी का मसला आ जाता है, तो आपके पास यही एक बचता है, ठीक है। मैंने मोबाइल निकाल लिया था, तो ये बता रहा है कि ये आपने सिक्योरिटी एरर, मतलब कि नहीं हुई सिक्योरिटी राइट, तो मुझे राइट करनी भी नहीं है। यहाँ से आपने बैकअप लेना है, तो सेम इसी तरह आप क्लिक करेंगे, ये कहेगा कि मैं रीड करना चाहता हूँ बैकअप, तो आप मोबाइल कनेक्ट करें, आप मोबाइल कनेक्ट करेंगे, रीड हो जाएगा। अगर हमारे पास फ्यूचर फ़ोन की टैब आ जाती है, सॉरी SPD फ्यूचर फ़ोन जो हमारे पास आ रहे हैं उसकी टैब आ जाती है, यहाँ पे भी हम सेम वही चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज पैक आपको नहीं नज़र आएगा, ठीक है। उसके बाद एक और मेन काम की चीज़, रीड यूज़र कोड। आप यहाँ से रीड यूज़र कोड कर सकते हैं, और ये हो भी जाता है। इसलिए आपको फ़ोन बुक रिकवर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इनलॉक कर रहे हैं, तो आपको फ़ोन बुक रिकवर करने की ज़रूरत नहीं है। आप रीड यूज़र कोड करके यूज़र कोड उसे बता दें कि ये आपका यूज़र कोड है, और आपको किसी चीज़ का अगर आपको फॉर्मेट करना है, तो बस सिंपली यहाँ से आप रीसेट सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये भी VPL फाइल पे काम करता है। आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है VPL फाइल। इसमें और MTK में फ़र्क यही है कि ये, मतलब इसमें स्पेक्ट्रम की चिप लगी है, इसमें मीडियाटेक की लगी है, बाकी सेम वही चीज़ें हैं, ठीक है। इसका भी आपको नहीं नज़र आएगी IMEI रिपेयर की टैब, इसमें भी सेम वही तरीका है जो मैंने आपको बताया है SEC फाइल का, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हैं। अगर आप फर्मवेयर राइट कर रहे हैं, बाज़ू का आप फर्मवेयर राइट करते हैं लेकिन फिर भी मोबाइल फैक्ट्री रीसेट नहीं होता, तो यहाँ पे आपको टिक लाजमी लगा लेनी है। उसके बाद रीड फ्लैश पे भी कर सकते हैं, आपके पास अगर होगा। मैंने आपको पहले एक मोबाइल रीड करके दिखाया है, तो मैं मज़ीद आपका टाइम नहीं ज़ाया करूँगा। उसके बाद सेटिंग में आ जाते हैं। सेटिंग में यही है कि आप फर्मवेयर सोर्सेज कौन सा है, कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।